हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड हम कर चुके हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हमने बेसिक चीजें सीखी हैं कि फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। अब धीरे धीरे हम अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही किया था आपने, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, यहाँ पे 102 से 113 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है भाई, नॉर्मल गिनती होती है, तो कोई गैप नहीं आएगा। 102 से 113 तक पूरे नंबर आप लिख देंगे। जो असली काम शुरू होगा वो इसके बाद होगा कि भाई आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं 102 से 113 तक कौन से हैं। और फिर अगर आपको पता लग गया कि कौन से इनके बीच में प्राइम नंबर्स हैं, उनको काउंट करके आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने आते हैं, और तब आप उनकी फ्रैक्शन यानी भिन्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, हिंदी में मैं समझा देता हूँ कि प्राकृत संख्या लिखनी है 102 से 113 तक, और फिर जितने भी वहां पे अभाज्य संख्या आपको दिखेंगी 102 से 113 तक, उनकी आपको फ्रैक्शन लिखनी है, भिन्न लिखनी है उनकी, कि भाई कितनी भिन्न है प्राइम नंबर की अभाज्य संख्याओं की। तो जल्दी से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, प्राकृत संख्याएं लिखनी है 102 से 113 तक। तो कौन से होंगे नेचुरल नंबर्स। ये हो जाएंगे 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। ये है स्टूडेंट सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, 102 से 113 तक। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 102, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 1 और 102 के अलावा हो। मान लीजिए 102 को चेक कर रहे हैं, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 1 और 102 के अलावा भी 102 को पूरा पूरा भाग करती हो। अब यहाँ पे देखिए, कुछ नंबर तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जिनके एंड में, जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस पे बोल लो, इकाई वाले स्थान पे बोल लो, 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याएं हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 0 ये संख्याएं हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो संख्या 2 से जरूर भाग होगी। मतलब अगर 2 से भाग होगी तो वो संख्या प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती। जैसे देखिए 102 हो गया, 104 हो गया, 106, 108, 110, 112, ये तो ऑलरेडी हट गए हैं, है ना, ये प्राइम नंबर्स में नहीं आते। अब देखिए दूसरा क्या है, कोई ऐसी संख्या जो जिनका सम 3 हो, जिनके सभी अंकों का सम 3 हो, वो 3 से डिवाइड होगी, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। जैसे देखिए 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है ना, 5 + 1 6 होता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाइए, लास्ट में जो बचेंगे नंबर्स उनको एक बार चेक कर लीजिए, आपको किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, तो वो
प्राइम नंबर्स हैं। देखिए इतना मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, एक बार खुद कोशिश करेंगे और बताएंगे कौन से इसमें प्राइम नंबर हैं, उसके बाद फ्रैक्शन तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने चेक किया होगा, बहुत ही इजी सी चीज है ये। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता दूं तो 103, 107, 109 और 113 सिर्फ यही होंगे प्राइम नंबर्स, बाकी सब डिवाइड होते हैं किसी न किसी संख्या से। अब देखिए यहाँ पे 103, 107, 109, 113 ये संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स। तो आप लिखेंगे टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, यहां तक 4 हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यानी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न पूछी है, किसकी पूछी है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने हैं पहले तो वो चेक करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर है 12 और प्राइम नंबर है 4, तो 4/12 फ्रैक्शन आ गई, भिन्न आ गई। तो इस तरह से कोई भी आपको कंडीशन दी हो और भिन्न आपको बतानी होगी तो इस तरह से इजीली आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई क्वेश्चन 10th जो है, ठीक है, क्वेश्चन 11th देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 11th, इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं है स्टूडेंट्स, सीधा हम क्वेश्चन 11 करेंगे। तो 11th में क्या है, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 गिफ्ट्स एज 5 अदर एज गिफ्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। तो क्रिस्टीन को सीडी प्लेयर मिला अपने जन्मदिन पे, बर्थडे पे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। तो उसको 3 CD तो खरीदी उसने, बॉट मतलब खरीदी है 3 CD, और जो 5 CD हैं वो मिली एज ए गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट उपहार के तौर पे मिली है 5 CD और 3 CD खरीदी है उसने। तो टोटल कितनी CD हो गई उसके पास, 8 CDs हो गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल CDs डिड शी बाय, मतलब अब आपको बताना है कि जो खरीदी गई हैं वो क्या भिन्न होगी और टोटल CD की जो गिफ्ट मिली है वो भिन्न कितनी होगी, ये आपको बताना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अभी तक तो आपने कर लिया होगा सॉल्व, चलिए इसको साथ में हल करते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या किया है आपने। तो उसको CD प्लेयर मिला तो उसके साथ उसने 3 CD खरीदी, 5 CD गिफ्ट मिली। तो टोटल नंबर ऑफ CDs, टोटल नंबर ऑफ CDs ये निकालना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ CDs यानी CD की कुल संख्या कितनी है, अगर ये निकालेंगे तभी हम फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, भिन्न निकाल पाएंगे। तो ये हो गई 8, टोटल नंबर ऑफ CDs है 8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता है कि भाई उसने कितनी CD खरीदी, 3 CD खरीदी। तो अब फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न निकालेंगे किसकी, फ्रैक्शन ऑफ CDs बोट, मतलब जो CD उसने खरीदी थी उसकी भिन्न कैसे निकालेंगे। तो टोटल जो CD हैं, कुल CD हैं वो तो आएंगी नीचे और जो खरीदी थी वो आएंगी ऊपर। तो ये हो गई 8, 3/8 स्टूडेंट्स।
और दूसरा क्या निकालना है, फ्रैक्शन सी रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। तो आपको ये भी निकालना, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो यहाँ पे आपने निकाला कि जो उसको उपहार के तौर पे मिली हैं उनकी क्या फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो टोटल सीडी तो टोटल तो हमेशा डिनोमिनेटर में आता ही है और हमें जो निकालना है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो 5 सीडी हैं जो उपहार में मिली हैं, तो 5/8 हो गया इसका फ्रैक्शन। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए कुछ नए टॉपिक हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब मैंने बोला था कि भाई भिन्न क्या होती है ये तो आपने सीख लिया है, लेकिन किस किस प्रकार के भिन्न होती है ये नहीं सीखा है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न कितने प्रकार की होती है ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखिए, इसमें सबसे पहले प्रकार की भिन्न जो हम लिख सकते हैं उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उचित भिन्न। क्या बोल सकते हैं, उचित भिन्न। अब होती क्या है उचित भिन्न, ये चीज हम समझेंगे। देखिए उदाहरण से हम लेते हैं, जैसे कोई भिन्न है, मान लीजिए 6/7 या फिर 5/9, 11/23, 14/19। ये सब भिन्न क्या है, ये हैं उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर आप लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ पे आपको देखिए एक चीज नोटिस करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। मतलब उचित भिन्न में अंश हर से छोटा रहेगा। ये चीज क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक भिन्न और आती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम बोलेंगे हिंदी में विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब विषम भिन्न क्या होगी स्टूडेंट्स, ये चीज सीखते हैं, हम समझते हैं। तो देखिए विषम भिन्न कुछ इस प्रकार से होगी, 14/5, 9/2, 34/7। कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। इस केस में बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है वो बड़ा होगा हर से। तो ये दो टाइप की फ्रैक्शन है। देखिए फ्रैक्शन को भी हमने कैटेगराइज कर दिया अब, कि अगर आपको भिन्न मिले लेकिन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। और ऐसी भिन्न मिले जिसको न्यूमरेटर बड़ा हो उसको बोलेंगे हम विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके आधार पे भी आपके सामने अब क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लिया, समझ लिया सबको? कोई डाउट अगर आ रहा हो मन में इन दोनों चीजों को लेके तो अभी पूछ लीजिए आप। अब नेक्स्ट चीज हम करेंगे बच्चों, देखिए दो टाइप की फ्रैक्शन हमने कर ली, कौन सी? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब तीसरी टाइप की फ्रैक्शन जो है वो है स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में क्या हो जाएगा? मिश्रित मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। किस तरह से होती है ये देखेंगे हम। जैसे ये कुछ फ्रैक्शन है, एग्जांपल्स है मिक्स्ड फ्रैक्शन के, मिश्रित भिन्न के। क्या होती है अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एक तो पूरा पूरा नंबर होता है, ठीक है, एक नंबर पूरा होता है, संख्या कंप्लीट नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी आप नंबर ले लीजिए। और दूसरा क्या होगा? दूसरा फ्रैक्शन होगा, इन दोनों को जोड़ के क्या बनती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब देखिए स्टूडेंट्स, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है भाई? दो चीजों को मिक्स किया गया, फ्रैक्शन को और एक कंप्लीट नंबर को। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज आएगी कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपके पास, उसको आप कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मतलब ये कन्वर्जन होता है स्टूडेंट्स की मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है यानी मिश्रित भिन्न जो है उसको बदल सकते हैं आप, कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, आइए देखते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न को आप बदलेंगे विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे? सबसे पहला यही देख लेते हैं, 3 सही 1/2 है, ठीक है, 3 सही 1/2 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? देखिए जो डिनोमिनेटर है ना, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा सिर्फ न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करो या इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, डिनोमिनेटर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 तो वो 2 ही रहेगा। न्यूमरेटर में क्या करते हैं ये चीज ध्यान से देखना है आपको। देखिए 3 और 2 इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई हम, 3 × 2 इनको कर देंगे मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर देंगे उसमें 1, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर तो आपका 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा। अब 3 × 2 कितना होता है? 6 + 1/2, ये हो गया 7/2। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न कितनी आ गई है? 7/2 स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन, और आपकी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी होती हैं ये भी हमने देख लिया है। यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करो स्टूडेंट्स, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ भी लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है। अब एक चीज और हम करेंगे यहाँ पे, अगर आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप।
तो अभी हमारे पास क्या आई थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/2। इसी को कन्वर्ट करके देखते हैं 7/2 को। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और एक यहाँ पे हासिल आ गई। ठीक है, एक हासिल आ गई। अब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स आपको कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से शुरू कर देता हूँ। डिनोमिनेटर कहाँ पे है, ये रहा इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद चक्की चलेगी ऐसे, ये आ जाएगा 3 यहाँ पे और फिर एक आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 से ही 1/2 आपका फ्रैक्शन आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया। देखिए यही था, 3 से 1/2। इससे हमने इम्प्रॉपर में बदला था, इम्प्रॉपर से हमने वापस से प्रॉपर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया इसको। तो ये चीज है स्टूडेंट्स कि आपका कन्वर्जन जो होता है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए अच्छे से इसको सीखना बच्चों, घर पे रिवाइज जरूर करना और अच्छे से इसको नोट डाउन किया करो यहाँ पे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।